नमस्कार, समृद्धि संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दो आज टेक्नोलॉजी पे हम बात करना चाह रहे हैं, एक्वानेट और नैनो ग्रिड के ऊपर। इंडीड पर एक और जो बहुत महत्वपूर्ण तकनीक सनमोर्स के द्वारा निर्माण करी गई है वो है नैनो ग्रिड। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अशोक दास जी कि आप नैनो ग्रिड के बारे में इतनी ही सरल तरीके से अगर सबको बताएंगे तो जो है इट विल बी रियली वंडरफुल। सो नैनोग्रिड इनफैक्ट हमारा पहला प्रोडक्ट था। पहला जैसा मैंने कहा कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरत थी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो तरीके हैं। एक तो है कि आपका कोल पावर प्लांट है, ग्रिड से आपके बिजली आ रही है। लेकिन मैं तो 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो फिर भी बहुत स्थिति सुधर गई है। उस समय तो स्थिति ऐसी भी नहीं थी, बहुत सारी जगह बिजली नहीं थी। तो उसके लिए दो ऑप्शन थे। या तो हम हर कोई अपने छत पे एक सोलर होम लाइटिंग सिस्टम लगा लो, उससे आपको लाइट मिल जाएगा, उससे आपको मोबाइल चार्ज हो जाएगा, शायद फैन चल जाए, right? मगर उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मगर जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आमदनी बढ़ाना। और आमदनी में दो, गांवों के लिए दो मुख्य आमदनी है। एक तो है खेती। तो हम उनको खेती में कैसे मदद करें, राइट? इरिगेशन के लिए भी बिजली चाहिए, तो उसको हम कहाँ से ला के दें। और दूसरा है कि खेती कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है, कभी पोटैटो फेंकने पड़ते हैं, कभी टमाटर फेंकने पड़ते हैं, दाम नहीं मिलता। तो उनको यदि हम प्रोसेस कर दें, यदि उनमें हम वैल्यू ऐड करें गांव में ही, तो उससे ना तो उनकी फसल बच जाती है, मगर उनका दाम भी बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा दाम मिलेगा। कम थोड़ी सी लागत करके यदि उसका वो प्रोसेसिंग कर दें, तो हम लोग उसको माइक्रो इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। लाइक कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स तैयार करेंगे। वो एंटरप्रेन्योर्स खुद जाके उसमें वैल्यू ऐड करेंगे और वैल्यू ऐड करके आगे ले जाएंगे। तो भरोसेमंद बिजली कैसे आएगी? तो इसमें माइक्रो ग्रिड का कॉन्सेप्ट आता है कि हम उसको जनरेट एक जगह करेंगे। जैसे आपने पीछे देखा, ये पीछे जो आप पावर प्लांट देख रहे हैं, ये 30 किलोवाट का सिस्टम है। यहाँ पे बिजली पैदा होती है। तो आप ये मान लीजिए कि ये हो गई आपकी बिजली घर। और बिजली घर में आपने बिजली पैदा किया, और पूरा का पूरा जो है, जैसे आपके यहाँ ट्रांसमिशन आता है, तो हम लोगों ने सारी जगह ट्रांसमिशन लगा, लाइन सिर्फ गांव के लिए। ये पूरे शहर के लिए किसी के लिए नहीं, इस सिर्फ गांव को देने के लिए मैंने पूरा ट्रांसमिशन लाइन दिया। और उस ट्रांसमिशन लाइन में फिर उससे हम लोग घर को कनेक्ट कर देते हैं। सिर्फ घर को ही नहीं कनेक्ट करेंगे, वहां पे कोई काम करना, कोई मशीन चला रहा है, कोई ग्रोसरी शॉप चला रहा है, कोई किराना शॉप है, सबको चाहिए बिजली, और सबको थोड़ी ज्यादा बिजली चाहिए। उन सबों को लाइक मशीन के लिए ज्यादा बिजली चाहिए। तो दिन में हम लोगों ने कहा कि हम दिन में उन लोगों को देंगे बिजली, क्योंकि दिन में हमें लाइट की जरूरत नहीं है। और शाम को जैसा होना चाहिए, काम बंद, घर जाओ और घर में आपको बिजली मिलेगी। आपको टीवी चलाना हो, आपको आ, क्या कहते हैं, फैन चलाना हो, जो भी सुविधाएं चाहिए घर के लिए, वो बिजली मिलेंगी। तो अब हम लोग सोलर होम लाइटिंग से डिफरेंट क्या हुआ? वो ये हुआ कि आप एक तो एक जगह बिजली बन रही है, तो सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कम किसी को अपना खर्च, सब यू कंज्यूमर जो है वो जितनी बिजली का उपयोग करेंगे उतना उनका बिल आएगा। अच्छा। तो जैसे हम अभी शहर में कर रहे हैं कि आपका बिजली का बिल आता है, आपका मिनिमम कनेक्शन होता है, जो आप यूज करोगे उतना आप पे करोगे। वो हिसाब यहाँ पे लगाया। उसके बाद आपको कभी ज्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए, वो भी मिल जाएगा। ये नहीं है कि हमारा फिक्स हो गया 20 किलोवाट का, 200 वाट का सिस्टम है तो मेरे को 200 वाट ही मिलेगा। आपको 1 किलो चाहिए, हम 1 किलो दे देंगे, 1 किलोवाट दे देंगे। सो डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को नीड क्या है, मेरी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं लोगों का बिजली की खपत। तो ये, और इससे दूसरा ये है कि यहाँ पे बिजली को चलाने के लिए कोई चाहिए, तो हमने ऑपरेटर को लोकल हायर किया, लोकल ऑपरेटर है, लोगों उनको ट्रेन किया,
तो इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि इस गांव, इस फोटो में एक्चुअली दो घर हैं, एक पीला है और एक दूसरा वाला है। जब हम लोग पावर प्लांट बना रहे थे तो वो पीला दूसरा वाला घर नहीं था। जब पावर प्लांट बन गया, बिजली आ गई, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं शहर से यहाँ वापस आऊँ। अच्छा। फिर वो किसान जो है वो शहर से वापस आके उन्होंने अपना घर बनाया। अब बोले कि अब यहीं पे बिजली आ रही है, मैं बाहर क्यों काम करूँ। तो ये रिवर्स माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल है। तो आप यदि सोचे कि डॉक्टर कलाम का उद्देश्य क्या था, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज फॉर रूरल एरियाज, मतलब गांवों में वो सुविधाएं दे जो मुझे शहर में भी मिल रही है। यदि शहर की सुविधा मुझे गांव में आ जाए तो मैं गांव शहर क्यों जाऊं, क्यों जाके अपनी जिंदगी वहां बर्बाद करूं, क्यों जाके मैं उस स्लम में रहूंगा, क्यों जाके एक बहुत ही दुख भरी जिंदगी शहर में मैं क्यों जाऊं, राइट। और दूसरी तरफ शहर का भी जो है बर्डन घटेगा, शहर में लोग नहीं आएंगे। शहर का जो आपको जो स्लम में बहुत सारे, आपने पैंडेमिक में देखा है कि शहर में क्या हुआ। सही ये बात सब है। कुछ नहीं होता यदि हर जगह हर गांव जो है सुख और समुन्नति के पथ पे चलते, और डॉक्टर कलाम का जो पूरा मॉडल है उसको हम रियली इम्प्लीमेंट कर देते, तो ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। जो सर, जो कष्ट बिल्कुल। झेला है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स ने इस पैंडेमिक में, वो कष्ट नहीं होता। तो उस वो उद्देश्य था हमारा कि ग्राम स्वराज जिसको हम बोलते हैं, ग्राम स्वराज जो अभी तक हमारा सिर्फ ड्रीम है, उसको कैसे गांव में रियली पहुंचाया जाए। और बिजली, पानी, ये दो जो हैं बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है। इन दोनों के आने के बाद विकास अपने आप आता है। ओके, अभी तक हम विकास का इंतजार कर रहे थे, मगर विकास को लाने के लिए कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूरत है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद विकास खुद दौड़ा हुआ चला आता है शहर से। बिल्कुल। बहुत तो बढ़िया। ये क्या हुआ, जो पहला गांव हमने किया उसका लिए एक 3 मिनट का वीडियो है, एक जर्मन टीवी ने बनाया था। वो पूरी तरह एक्सप्लेन करता है कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे। वीडियो अंग्रेजी में है क्योंकि वो बनाया गया था उसके लिए टीवी करिए, हमें कभी टाइम नहीं मिला कि हम उसको हिंदी में करें। मगर वो यही बता रहे हैं कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे थे, फिर क्या किया हमने, किस तरह की टेक्नोलॉजी लाई, उस टेक्नोलॉजी से क्या क्या हुआ, और वो जो ऑपरेटर है वहाँ लोकल, वो किस तरह से उसको मेंटेन कर रहा है, किस तरह से उसने सारा, और गांव में जो है किस तरह के परिवर्तन आए। This sleepy hamlet doesn't just look like a lost paradise. The remote village located in a tiger reserve is not connected to the electricity grid. यहाँ Cutting off इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बाहर, ये 6 टाइगर रिजर्व है residents तो from the कभी बिजली आ ही development. नहीं सकती। Most people here are farmers. They still follow a traditional way of life. But things are changing. For the first time, Chotki's residents have access to electricity, provided by this 30 तो आप kilowatt यहाँ देख solar रहे हैं वो power घर plant नहीं है। set up earlier this year. It's part of a एग्जैक्टली। technology project, the brainchild of social entrepreneur Ashok Das. We had given them 200 watts. He's partnered with local authorities to create India's first smart village in Odisha. Ashok's company has developed a smart nanogrid technology that allows ये the ऑपरेटर village's जो है entire 8वीं electrical कक्षा पास है। infrastructure to be monitored remotely by the company's staff. Meters and sensors collect data on energy consumption, making it easy जैसा to मैंने remotely कहा, manage रियल the टाइम supply and इंफॉर्मेशन demand. हमें मिलता रहता है चाहे Villagers pay जहां भी हम हो। tariffs based on how much energy they use. The company has also trained locally ऑनली in जाके the सपोर्ट village करता to है। मैं monitor the कुछ system खराब हुआ तो and मैं detect इसको, हम any लोग यहाँ से faults बता before सकते हैं कि rollout. आप जाके ये They चेक can करो, even वो carry चेक करो, out इसको basic फिक्स repairs करो। on the spot, ensuring the equipment is well maintained and running smoothly. Ashok says the model can be a game changer. By doing smart microgrid, what we are creating a basic infrastructure. We are creating a catalytic infrastructure on which many services will ride. Irrigation will ride, agricultural production will ride, food processing can be done, cold storage can be done, health services will come, tele-education services will come. All of these together
provide the development for the village. तो एक बार Many in बिजली the आने से village are बहुत सारी sensing चीजें हो green सकती हैं। opportunities. Shrikant Adavar recently bought a photocopying machine and printer. In a makeshift office, he makes copies of ID cards and land deeds for his customers, as well as takes passport-size photos. It's a crucial service in rural India, where citizens need those documents to apply for government loans and open bank accounts. Earlier, people had to travel 50 kilometers to पहले the लोग nearest town to 50-50 get किलोमीटर 50 दूर जाते किलोमीटर, थे ये सारे हाँ, काम कराने के लिए। Right. बिल्कुल। Now that we have reliable electricity, why don't I provide the services right here? It saves villagers time and money, and I supplement हाँ, my तो ये own income. फार्मर है और फार्मिंग के Existing अलावा इसने businesses दूसरा too बिजनेस are भी शुरू seeing the कर लिया benefits ताकि उसके of पास uninterrupted आमदनी का access जरिया to बढ़ता power. जाए। As night falls, many can continue to operate. Street vendor Prabhakar Prusti also runs a grocery store. He now plans to invest in a fridge and offer cold drinks to his customers. Since we have electricity, my business has definitely improved. My shop can stay open late in the night. I get more customers. For most villagers, the biggest changes since electricity arrived are simple. Street lights provide safety from wild animals, a priority in this tiger reserve. A few households have now got television sets, providing entertainment सबसे पहले जो and चीज drawing आया a वहां large पे young audience टेलीविजन tonight. और डिश। Some even get to attend a coaching class in the village and do homework in the evening. Power that empowers. There are now plans to replicate Chotki's smart village model in other Indian states. बहुत बढ़िया। और आप इस वीडियो में एक बात उन्होंने कही कि टाइगर रिजर्व था और ट्राइबल एरियाज में भी मुझे लगता है वहां जो रेगुलर बिजली के जो खंबे और तार हैं वो मना है शायद। हाँ, जी, तो इसके बारे में इसीलिए थोड़ा हम सा लोगों का सारा सिस्टम जो है अंडरग्राउंड है। अच्छा, हाँ हाँ, लोगों ने पूरा का पूरा अंडरग्राउंड किया ताकि किसी को कोई, और इसी कारण जो है ये कभी खराब नहीं होता क्योंकि आंधी आए पानी कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ट्रांसमिशन लाइन लगा रहता है, सिर्फ ऊपर वही आता है जहां मुझे घर को देना होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो गवर्नमेंट ने बड़े बड़े लेके बड़ी बड़े पोल लगाते थे और लाइट, तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यही नहीं, अभी जैसे आपको ये तो दिखाया छुटकी का, ऐसी एक और खुदगांव विलेज है जो महानदी रिवर के बीच में है। अब चारों तरफ पानी है, वहां पे बिजली कैसे पहुंची? वहां पे भी बिजली वहीं का उत्पादन शुरू करते हैं। तो हमारा जो मकसद है कि भाई जो गांव की जो व्यवस्था है गांव की, वहीं देखिए सूर्य तो सभी जगह मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात है। गोबर गैस भी लगा सकते हैं। अगर ज्यादा वेजिटेबल्स का उत्पादन है तो वहां से बायोगैस भी, बायोमास लगा सकते हैं। तो उस तरह का हर एक का अपना गांव का एक अपना ही वो जैसे कहते हैं ना, एक उनकी आइडेंटिटी, एक जो उनका अस्तित्व है, उसी को बनाए रख के क्लीन टेक्नोलॉजी लगा के उसी गांव को सर्व करने का हमारा उद्देश्य है। तो इस जैसे छुटकी में जब कभी कभी बिजली आई ही नहीं थी, तो पहली बार उनको 2016 में बिजली आई। ऐसे ही खुदगांव जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एक द्वीप है नदी के बीच में, उनमें भी पहली बार आई बिजली। तो ये सब का एक जो महत्व हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपके गांव का अस्तित्व बना रहेगा, बाहर से किसी की जरूरत है नहीं आने की। आप अपने ही गांव के जो भी व्यवस्था है उसी को आप अपनाते हुए आप अपना रहन सहन बना सकते हैं। और उस दिन अतुल जी आप जो एक बात कह रहे थे ना, आत्मनिर्भर होने की भी, तो मुझे लगता है कि उनकी बिजली भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, उद्यमी भी बन रहे हैं इन तकनीकों से लोग। तो ये तीनों चीजें बहुत खूबसूरती से आपस में जुड़ रही हैं। और एक जो आत्मनिर्भर वाली बात उस दिन आप कह रहे थे, जो वाकई उसको अब मैं भी बेहतर समझ पा रही हूँ इस चीज को। हमने तो ये भी देखा कि जो जिस तरह के आइडियाज और विचार ये लोग हमारे वहाँ के गांव वाले जो जानते हैं, वो तो शायद हमको भी कभी प्रतीत ना हो इस तरह का है। तो वो लोग वहीं पर ही आटे की चक्की लगा सकते हैं, दूध का पनीर का चीज बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब बिजली आ गई तो वहां पे आप कोई मशीन भी डाल सकते हैं। और ये छुटकी में आप ये सोचिए कि वहां पे एक वहां की महिला है, उन्होंने वहां पे 7 कमरे ले रखे हैं कि 1 बेडरूम का, कितना बढ़िया
आपने देखा ही वातावरण कितना बढ़िया है, वहां पे जाके कितने सारे शहरी लोग जा सकते हैं और कुछ भी पैसे नहीं देने के तैयार हैं कि उनको एक अच्छा सा वातावरण मिले, सब्जियां फ्रेश आए, खाने को मिले बढ़िया, और हवा सूंघने को मिल जाए। वो आजकल तो हवा सूंघने के लिए बड़ी हम लोग को माथापच्ची करनी पड़ती है कि कहाँ सबसे स्वच्छ वातावरण कहाँ मिले। उन्होंने उनके पास 7 छोटे कमरों का एक व्यवस्था थी जहां पे लोग आके रह सकते थे। वो अब उन्होंने बढ़ा दिए, 14 कमरे हो गए। वहां पे टॉयलेट्स लगा दिए उन्होंने फ्लश करने के लिए। बिल्कुल जो जैसे वो अशोक ने कहा, और हमारे अब्दुल कलाम जी का जो एक ड्रीम था पूरा, कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, तो वहां पे आप समझ लीजिए एक जैसे स्टार होटल बना दिया उन्होंने वहां पे, एक एक कमरे वाला। तो उससे क्या है, गांव को बाहर से आमदनी भी आती है, तो गांव में और अच्छी तरह की चीजें हम ला सकते हैं। तो इस तरह का एक मतलब एक चक्र शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो चक्र कहाँ खत्म होगा, खत्म होने की बात ही नहीं है। वो तो गांव वालों के ऊपर, वो खुद करेंगे। हम लोग तो सजेस्ट भी नहीं कर सकते कि आप ये कीजिए। वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने ज्यादा उनमें इस तरह का समझ है। महत्वाकांक्षा है कि अपने हाँ, हाँ, अपने आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ाएं, वो बिल्कुल। खुद कर लेंगे। एक बिजली के हिसाब से, बस एक बिजली पहुंच जाए और वो लोग अपने गांव को पूरा सुधार सकते हैं। और सिर्फ बिजली नहीं, ये अक्षय ऊर्जा है। मतलब ये हाँ, जो बात हो रही थी कि रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जिसके माध्यम से ये हो रहा है। और जी हाँ, इसमें एक जो चित्र था कि युवाओं के एम्प्लॉयमेंट वाला, वो भी एक जो बात है कि रिवर्स माइग्रेशन का, कि मजबूरी में आदमी माइग्रेट करे, वो माइग्रेशन बुरा नहीं है कि वो पढ़ने जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, पर मजबूरी में जो माइग्रेशन है वो रुकना चाहिए। कि हमारे गांव में विकास नहीं है, हमारे गांव में बिजली नहीं है, उसकी वजह से हमें बाहर जाके रहना पड़ता है। और शहरों में जब आते हैं तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां नहीं मिलती हैं ज्यादातर लोगों को, और उनको शहर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये हम सभी लोग इस बात को समझते हैं। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत ही अलग तरीके का सेशन था आज हमारे लिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। मुझे लगता है इतना सरल शब्दों में आपने बताया अशोक जी। आप राइट साइड में देखें तो हम लोग ये पहला छुटकी में है और दूसरा जो है कुदगांव में है। और छुटकी में दोनों ये, उड़ीसा में हैं? दोनों हाँ कहाँ दोनों पर है? उड़ीसा में, हाँ दोनों दोनों उड़ीसा उड़ीसा। में। हाँ, हाँ। और ये वो जो माँ है वो बोल जी। रही हैं कि आप जब तक ये लोग नहीं आए थे हमारे पास कोई आशा नहीं थी, अब मेरे पास आशा है। सो आशा एक ऐसी चीज है जिसके बलबूते पे कुछ भी हो सकता है। जिस दिन आप आशा छोड़ देते हैं उस और निराशा में घिर जाते हैं, तभी पतन शुरू हो जाता है। मगर जब तक आपके पास आशा है आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सुंदर। आगे कहाँ तक बढ़ेंगे, एक चीज और है, लोग पूछते हैं कि आप ये कर रहे हो क्या इम्पैक्ट हुआ, कहाँ कितना बढ़ गया आमदनी, क्या हुआ। मेरा मानना है कि ये जो असर होता है इसका, वो एक जनरेशन नहीं है, ये मल्टी जनरेशनल है। अब आप उस दादी को देख लीजिए जो नीचे बैठ बोल रही हैं कि मैं अपनी ये अभी आयुषी हमें ज्वाइन की है, लाइन पे हैं, तो आयुषी इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं अपने पोती को तुम्हारी तरह बनाना चाहती, ताकि वो भी जाके साइंस टेक्नोलॉजी सीखे, आके बाकी लोगों की मदद करे। तो ये होप ही नहीं है, दिस इज ये सिर्फ आशा नहीं है, ये बहुत बड़ी मनोकामना है उनकी कि हमारा जनरेशन तो जो हो गया, मेरा जो दूसरा है वो भी चल कर रहा है, मगर तीसरा जो आएगा वो बहुत आगे आएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये एक जनरेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कई कई पीढ़ियों की, एक पीढ़ी से नहीं होता है। और इसीलिए हम जो हमारा जो अप्रोच है वो ये नहीं है कि कल मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। अप्रोच ये है कि आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि हम ये सोचना शुरू कर दें तो उन्नति बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि तब आप शॉर्ट टर्म छोटे समय के गोल में नहीं फंसे रहते हैं कि अरे आज कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं है।
लेकिन परसों जो है वो अच्छा रहेगा। यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत अच्छी सीख और आपका अनुभव बोल रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि वाकई परिवर्तन कोई 1 या 2 दिन में होने वाली चीज नहीं है, समय लगता है, पर जरूरत है कि हम अपने आज में निवेश करें। आज अगर हम निवेश करते हैं तो ही कल बेहतर हो सकता है। जरूरी नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि जो आम का बीज बोता है, जरूरी नहीं है कि वो आम का फल भी खाए, पर वो इसी उम्मीद से बोता है कि फल मिलेगा। तो हम लोग तो पिता दादाजी का लगाए अमृत पेड़ से खाए थे अमृत। हाँ, हमारा अमृत पता नहीं कौन खाएगा। बिल्कुल, बीज कोई बोता है, खाता कोई है, तो सब एक अवश्य। जरूरत है कि बीज बोना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात तरीके से अपनी बात को कंक्लूड भी कर दिया।